हमारे देश का पानी कहां जा रहा है? समुद्र में। गांव का पानी, खेत का पानी, वो एक गांव ऊंचाई पर है तो नीचे वाले गांव में चला जाता है। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये काम करने के लिए 10-11 लाख करोड़ रुपए चाहिए और 1 लाख मेगावाट अपने देश को बिजली की जरूरत है। कितनी? 1 लाख मेगावाट। 1 मेगावाट बिजली के लिए अपने को 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1 लाख मेगावाट बिजली के लिए 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये कुल 3 बड़े काम करने के लिए अपने को 40 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कितना? ये कहां से आएगा? ये जो बेईमानों ने लूटा है ना, उनसे छीनना है। कैसे? बेईमानों ने जितना भी पैसा छीना है, लूटा है, वो किसके रूप में लूटा है? 100, 500, 1000 रुपए के रूप में। तो ये हमारे पास में ये पूरा रिजर्व बैंक का, ये मेरे पास में पूरा हिसाब किताब है। रिजर्व बैंक ने अभी तक करीब 50 लाख करोड़ रुपए बड़े नोट छापे। इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं। सारा डेटा है। 1935 से ये रिजर्व बैंक बना और तब से आज तक 50 लाख करोड़ रुपए छापे। तो क्या करना अपने को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत की संसद को एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा करेंसी रिकॉल का। तो जितना भी बेईमानों के पास ये पैसा जमा है, ये वापस आ जाएगा। जिनके पास ईमानदारी का पैसा है उनको छोटे नोट दे दो, और बेईमानों का पैसा जब्त करो और जमा कराएंगे नहीं, उसको रिजेक्ट कर दो। उसको बोलते हैं करेंसी को कैंसिल करना, उसको बोलते हैं उसको प्रचलन से बाहर कर देना, उसको बोलते हैं एक्सपायरी कर देना। तो आगे से हिंदुस्तान में 100, 500 और 1000 रुपए के नोट चलेंगे ही नहीं। तो उनका रुपए बेकार हो जाएगा, कागज हो जाएगा। रुपए क्या हो जाएगा? रद्दी हो जाएगा, कागज। और अपने को देश के लिए कितना पैसा मिल जाएगा? 40-50 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो अपना काम तो हो गया। ये तो देश के अंदर जो बेईमानी का पैसा है, इन बेईमान लोगों ने सोना भी खरीद रखा है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बेईमान पकड़ा गया, उसके यहां 1500 किलो सोना मिला। केतन देसाई कितना किला? 1500 किलो। वो 1 क्विंटल का भी होगा तो अपने से 15 तो अपने से तो 1 क्विंटल का भी होगा तो उसने तो 15 गुना ज्यादा अपने वजन से। क्या करता होगा? कुछ नहीं, लूट लूट के। तो जितने भी लोग पावर में रहे, इन सबके घरों में एक सोना ढूंढने वाला मेटल डिटेक्टर होता है। सबके घरों में घुमा देंगे तो सब सोना वापस आ जाएगा। बेईमानों के जो पावर में रहे तो गोल्ड वापस आ गया। और लैंड, इन्होंने बेईमानी करके लैंड भी खरीदा हुआ है, वो इनका सबका जब्त कर लिया जाएगा। तो सब बेईमान बेनकाब हो जाएंगे और इनका चोरी का पैसा देश को वापस मिल जाएगा। ये काम करने के लिए हिंदुस्तान की संसद में भारत स्वाभिमान के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अच्छे सांसदों को भेजना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग पहले मेंबर बनिए। मैंने बोला सब भाई बहनों को जो यहां बैठे, इन सब को क्या करना है? भारत स्वाभिमान का एक मेंबर बनना है, जिससे कि हम अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सके। ये काम अपने को करना है। तो सब बनोगे? यहां से मुंडी हिला रहे हो कि ना में कि हाँ में? तो हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ। जिसका दोनों हाथ नहीं उठा मतलब वो देशद्रोही है। फिर यहां अम्मा के आश्रम में रहने की जरूरत नहीं, वो यहां से बाहर चला जाए। तो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे बाबा जी हम पहले बनेंगे। दोनों हाथ उठाओ। हाँ, तो भाई बहनों, ये मैंने कर लो, नीचे हाथ कर लो, कोई बात नहीं। तो
आपको कहा कि 3 काम करने हैं हिंदुस्तान में, इससे क्या होगा जरा सुनो। फिर चौथा और 5वां काम भी करना है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने देते गवर्नमेंट। सिस्टम हमको सताता है, सिस्टम हमको बेईमान बनाता है। टैक्सेशन इतने लगा दिए कि 12 करोड़ लोगों को तो इनकम टैक्स का सीबीआई डिपार्टमेंट बोलता है इनका इंक्वायरी करो। अरे इंक्वायरी इन 12 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों की करने की जरूरत नहीं। इंक्वायरी उनकी कीजिए तो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री रहे, उनकी इंक्वायरी कीजिए तो देश को लूट करके खा गए। 12 करोड़ लोगों का सीबीआई ने लिस्ट बना रखा है। कितने? 12 करोड़ लोगों का सीबीआई ने लिस्ट बना रखा है। इन लोगों ने इनकम टैक्स चुराया, सेल्फ टैक्स चुराया। अरे बाप के घर से लाया था। अरे उस आदमी ने टैक्स भी चुराया, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन उसने तो मेहनत करके हिस्सा नहीं दिया, दान का हिस्सा, देश का हिस्सा नहीं दिया। लेकिन तुम तो देश को ही लूट के खा गए बेईमानो। ऐसे इन रावणों को खत्म करना है। ये सारे रावण, ये सारे कंस, ये सारे जरासंध, ये सारे दुर्योधन, ये सारे के सारे शिशुपाल, अब इनका सुदर्शन से वध करना है। तो ये वध करना है, ये फिजिकली। तो ये फिजिकली वध नहीं करना, फिजिकली किसी का हमको डेथ नहीं करना। क्या करना है? फिजिकली डेथ होगा तो हिंसा हो जाएगा। अम्मा बोलती है हिंसा परमो धर्म। तो हमको फिजिकली डेथ किसी का नहीं करना, हमको पॉलिटिकली डेथ करना है इनका। पॉलिटिकल डेथ। राजनीतिक हत्या क्या होता है? उसको कुर्सी मत दो तो नेता को तो हार्ट अटैक होके ऐसे ऊपर भगवान क्या चला जाता है। और सच में ऐसे जो बेईमान लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं राजनीति में, थोड़े से हैं, ऐसे बेईमान लोगों का तो भगवान जी के यहीं जाना चाहिए, जिससे कि भगवान उनको रिप्रोसेसिंग करके भेजे धरती के। भाई बहनों, अभी ये 3 काम करने के अलावा जो सिस्टम सताता है, सिस्टम हमको बेईमान बनाता है, उस सिस्टम को क्या करना है? चेंज करना है। टैक्सेशन सिस्टम, पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम, पुलिस के हमारे कानून 18वीं शताब्दी के कानून बने हुए, आईपीसी सीपीसी की धाराएं। अब हमारे पुलिस वाले तो जो कानून होगा वही काम करेगा। आईपीसी और सीपीसी की धाराएं अंग्रेजों के जमाने में 18वीं शताब्दी की बनी हुई है, और वो अंग्रेजों के रूल आज हम चला रहे हैं। ये इंडियन पीनल कोड नहीं, ये आयरिश पीनल कोड है। भाई बहनों, पूजा अम्मा जी का आशीर्वाद पाकर के हमने संकल्प लिया है कि इस पूरे भारत की भ्रष्ट व्यवस्था को, इस ब्रिटिश रूल को खत्म करना है। और क्या पूजा अम्मा आशीर्वाद देने आ रही है? तो माता जी का, मां ने मुझे बोला बेटा अभी तू मेरा रूप बन करके काम कर। हाँ, तो पूज्य अम्मा भी आशीर्वाद देंगे सबको। और पूज्य अम्मा ने अब बोला इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना है। तो ये भ्रष्ट व्यवस्था खत्म होने से सब बच्चों को भारतीय भाषाओं में समान शिक्षा व्यवस्था मिलने से विकास का सबको समान अवसर मिलेगा। ये 50 करोड़ से ज्यादा जब लोग काम करेंगे तो कम से कम देश का 50-60 लाख करोड़ रुपए का ये निर्यात बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, देश हमारा आगे बढ़ जाएगा। आज मैंने चीन का पूछा, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अभी मैंने चीन का पता किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज 65,14,000 करोड़ रुपए का चीन निर्यात करता है। कितना? 65 लाख करोड़ रुपए का। और हमारा निर्यात कितना है? हमारा निर्यात है 8,40,000 करोड़ का। यह हालात है हमारी, इतने फिसक थी। ये हमारी हालात, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अपने को भारत की दशा और दिशा बदलनी है। आज मैंने अभी हिसाब किताब निकाला, यदि हमारे प्राइवेट लैंड हमारे देश में करीब 15 करोड़ हेक्टेयर है, उसको एकड़ में बोले तो करीब 38